ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो क्या किया जाए। जैसे कि होता है ना, ओवर शेयरिंग या फिर ओवर टॉकिंग। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आपको अच्छा लगता है कि आप बहुत जल्दी बॉन्ड कर लेते हो लोगों से या फिर अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आपको खुद को लगता है ये आपके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे इससे, कि होता क्या है कि हम बोलना स्टार्ट करते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स या ऐसी चीज़ें मतलब बता देते हैं सामने वाले को, जो कि हमें बाद में रिग्रेट होता है कि बात करते 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 मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो बता दिया, अब बाद में रिग्रेट हो रहा है यार अब क्या करें। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने मान लो कुछ नया स्टार्ट किया है या आप किसी नई चीज़ पे काम कर रहे हो, तो होता क्या है, आप बता देते हो। अब प्रोसेस मतलब अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो एक प्रोसेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हो सकता है अच्छा भी आए, हो सकता है बुरा भी आए। लेकिन अगर जैसे होता है ना कि अगर हम मान लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने पूरे मोहल्ले भर में ढिढोरा पीट दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, फिर जब रिजल्ट डे आता है तो सब जानबूझ के पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ? तो उस तरह से अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ आप करने की सोच रहे हो या कुछ भी है, जो कि सामने वाले को मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो आप तक रहे, तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अगर एग्ज़ाम का डे अगर सिर्फ़ हमें पता है तो ठीक है, बट पूरे मोहल्ले में पता है, अब पूरा मोहल्ला आके घर पे बोल रहा है कि हाँ, क्या रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आया? क्या हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि मतलब ऐसा होता है नॉर्मली ना, तो आप शेयर कर देते हो। अब जिस चीज़ को बाद में आपको रिग्रेट होता है कि हाँ, ये शायद ये सीक्रेट मुझे नहीं बताना चाहिए। एक तो ये इम्पैक्ट आता है। दूसरा इसका नेगेटिव ये आता है कि अगर आप मान लो मतलब इमेजिनेटिव चीज़ें भी बता देते हो। जैसे कि माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफ़रेंस नहीं पता होता। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल वीआर बहुत चल रहा है। अगर आप शॉर्ट्स देखो ना, वीआर आता है कि वर्चुअल रियलिटी। आप कुछ भी देख रहे हो और बट एक्सपीरियंस सेम आता है। जैसे अगर अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो आप, तो सेम लेवल के एक्सपीरियंस होगा आपको। या फिर नींद में, अगर आप कहीं नींद में आप कुछ भी सपना देख रहे हो, खाई से गिरने का या फिर कहीं चढ़ने का, तो आपकी बॉडी में सेम तरह से मतलब अगर मान लो आपने ऐसा सपना देखा जहाँ पे साँप आ रहा है, तो उतना ही लेवल के आप डरोगे जितना आप एक्चुअल में डरोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप रियलिटी में ज़्यादा डर जाओगे और सपने में कम डरोगे। अगर मान लो आप सपने में साँप देख रहे हो तो सेम लेवल का आपको पसीना आएगा, सेम लेवल का आपको डर लगेगा। तो मतलब बेसिकली माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पहचान पाता कि क्या रियल है, क्या इमेजिनेशन है। तो आप बात करते, 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 करते होता क्या है कि आप जो चीज़ होती है, हो सकता हो उससे कुछ अलग अपना इमेजिनेशन बना के कुछ भी बोल दो। जैसे मान लो कि आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई नया वेंचर स्टार्ट किया है। अब सामने वाले को आप नहीं बोलना चाह रहे, बट आपने कुछ भी फ़्लो में बोल दिया कि हाँ, मतलब मान लो मेरा 98% आया है, फिर इस मैंने ये स्ट्रीम भी लिया हुआ है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन बता दिया, उस फ़्लो में बोलते-बोलते कुछ भी ऐसा निकल गया जो कि एक्चुअल में है नहीं। अब वो अलग से प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर। एक तो आपको लग रहा है कि मैंने झूठ बोल दिया, प्लस मतलब इस तरह से प्रेशर आ रहा है। अब देखा जाए तो ये एक्चुअल में होता क्यों है? मतलब हम ओवर शेयर करते क्यों हैं? मतलब जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए या हम खुद चाहते हैं चुप रहना, लेकिन हम क्यों बोल देते हैं? अब मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सबसे बेस्ट टेक्नीक या सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखने का ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करो। अ, जी, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सबके अंदर गड़बड़ होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है, ठीक है? वो खासकर हम आजकल जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरीके की एनवायरनमेंट है, मतलब जहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप देखोगे कुछ ना कुछ मतलब आप अगर आप सड़कों पे निकल गए, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो कोई भी एक सेन इंसान नहीं लगेगा। मतलब हर चीज़ ऐसा है जो कि आपको ऑफ़िस से लेकर, बॉस से लेकर, ऑफ़िस पॉलिटिक्स से लेकर, घर पे जो एनवायरनमेंट है, खाने से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, कुछ भी देखोगे ना आप, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आपको लगेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेन है, जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको सेन रख सकता है। तो उस एनवायरनमेंट में अब ये सब होने के बावजूद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गड़बड़ चल रही है? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखो आप। ऑब्ज़र्व करो कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे मतलब किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो। क्योंकि हमें पता नहीं होता, बट कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक पहुँच जाती हैं और फिर हम
एक्ट करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे बात-बात पे किसी चीज़ पे गुस्सा आना, या फिर कभी-कभी मतलब बहुत, अगर आपको बहुत एक रेगुलर पैटर्न में सपने आ रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल में ये चीज़ कहीं न कहीं लिंक्ड अप होती है। सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हमें एक्चुअल में पता नहीं होती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करो, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करो बेसिकली। ओके, तो अगर जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, या फिर मतलब और आपको आपको खुद लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप लिंक अप करोगे ना, तो अगर आप ट्रेस डाउन करोगे, तो हो सकता है कहीं न कहीं इसके पीछे या तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा झटका आपकी लाइफ़ में कभी लगा होगा आपको। झटका इन द सेंस कि कुछ बहुत ही उम, बुरा इवेंट हुआ होगा आपकी लाइफ़ में, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी है ये कहीं न कहीं आपके बचपन से लिंक्ड अप होगा। बचपन में हो सकता है आपका जो एनवायरनमेंट, पैरेंटल एनवायरनमेंट हो, मतलब घर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ना हो जहाँ पे आपको बोलने दिया जाता हो, या फिर आपके ऊपर इतना ध्यान दिया जाता हो। तो आपके व्यू पॉइंट्स को सुना जाता हो, आपकी बातों को समझा जाता हो, आपको वो मतलब लव एंड केयर प्रोवाइड किया जाता होगा जो कि नॉर्मल फैमिलीज़ में दिया जाता हो। हो सकता हो ये सब ना मिला हो, इस वजह से वो जो एक इमोशन कहीं दब गया था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एक सेफ एनवायरनमेंट फ़ील करने का, उस वजह से आप कहीं न कहीं अंदर ही अंदर कहीं न कहीं लोनली हो, और उस वजह से आप कहीं न कहीं अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? तो मतलब जैसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो दिखता है और जो होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। मतलब आप एक तरीके से बिहेव कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली आपको नहीं पता कितनी लेयर्स के नीचे क्या है, किस इमोशन की वजह से, किस ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, राइट? तो आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेस डाउन कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है पर्सनली, कि आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपके दिल और दिमाग में। ओके, फाइनल इसको सम अप करते हैं। तो बेसिक ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते हो और आपको खुद लगता है ये प्रॉब्लम है, जब तक आप खुद नहीं लगता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बोलो, मस्त रहो, खाओ पियो, जियो, ऐश करो, जो भी है। तो बट अगर आपको खुद लगता है कि आप ओवर शेयर कर देते हो, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोलते हो आप, और आप बोलते कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो आप इसको आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से ट्रेस डाउन करो। हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो आपके बचपन से लिंक्ड अप है, या तो फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ ऐसा डिस्ट्रेसफुल, या फिर कहते हैं ना कि मिसहैपनिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं आपको इमोशंस आपको शेयर करने का मौका नहीं मिला। मतलब आपको आपके व्यू पॉइंट्स को सुना नहीं गया, जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो अब इसका इसका मतलब, अगर ठीक है समझ लिया, फिर उससे होगा क्या? अगर आपने समझ लिया है, फिर इसका तरीका निकालना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।